Islamabad is the capital of Pakistan. And Islamabad is the or and Rome is the capital of America, or Islamabad is the capital of Afghanistan. ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं. Islamabad is the capital of Pakistan. Rome is the capital of America. Islamabad is the capital of Afghanistan. और जो कनेक्टिव हैं हमारे पास एंड है और ठीक है जी, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान हो गया और कनेक्टिव हमारे पास एंड आया और ये हमारे पास 2 आ गए. 3 स्टेटमेंट्स में 2 कनेक्टिव्स. तो इसके बेस पे अब हम यहाँ पे इसको कंजंक्ट या डिसजंक्ट नहीं कहेंगे. अगर हम कंजंक्ट या डिसजंक्ट कहते हैं तो कंफ्यूजन देखिएगा कहाँ पे क्रिएट होती है. एंड की वजह से हम इसको कह देते हैं फर्स्ट कंजंक्ट, और ये हो गया हमारे पास सेकंड कंजंक्ट. अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास और है, तो और की वजह से हम कहेंगे ये हमारे पास फर्स्ट डिसजंक्ट है, क्योंकि इसके और नेक्स्ट स्टेटमेंट के दरमियान में और का लेटर हमने यूज़ किया है. ये फर्स्ट डिसजंक्ट हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड डिसजंक्ट. अब जो सेकंड है रोम इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, इसको कंजंक्ट कहा जाए या डिसजंक्ट कहा जाए, कंफ्यूजन यहाँ पे बनती है. अगर हम इसको सिंबॉलिकली भी लिखें तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर ही हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं. सपोज ये हमारे पास इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, आगे भी इस्लामाबाद यूज हुआ है, तो हम कंट्री की बेस पे लेटर असाइन करते हैं पी, और ये हुआ ए, और थर्ड स्टेटमेंट को हम जो लेटर असाइन करेंगे दैट विल बी, ठीक है, इसको हम अफगानिस्तान की वजह से चलें एफ लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. अगर इसको भी ए कर देंगे तो फिर कौन से वाला ए है, अगेन ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बन जाएगी. अब सिंबल्स की या जो ये लेटर्स हैं उनकी जगह पे हम सिंबल लिखेंगे जो हमारे पास कनेक्टिव्स हैं. ये एंड है, कंजंक्शन को शो कर रहा है, डॉट, और जो है डिसजंक्शन को शो कर रहा है, सो हम इसके ऊपर भी लिख देंगे. अब ये स्टेटमेंट ऐसे बनेगी सिंबॉलिकली, पी डॉट ए वेज एफ, पी डॉट ए वेज एफ, ये हमने लिख लिया. अब हम इसको जब इंटरप्रेट करेंगे तो कंफ्यूजन ज़्यादा होगी कि वेदर इट इज़ अ स्टेटमेंट जिसको हम पढ़ेंगे कुछ इस तरह से, कंजंक्शन ऑफ पी एंड ए, देन ये जो वेज है इस साइन की वजह से
हम इसको फर्दर कैसे पढ़ेंगे? डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शन ऑफ पी एंड ए एंड एफ, एक तो इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले आपने ए और एफ का डिसजंक्शन फाइंड आउट करना है, फिर उस डिसजंक्शन के साथ आपने पी स्टेटमेंट का कंजंक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम दोनों तरह, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसके लिए वी हैव टू डिपेंड अपॉन पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में यूजुअली हम, अगर तो कोई एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है रिगार्डिंग प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, रिगार्डिंग रिटन स्टेटमेंट्स, जैसा कि हमने अभी प्रैक्टिस किया, उसमें वी आर एम्बिगुअस कि ये कंजंक्शन है पहली और दूसरी स्टेटमेंट का, और फिर थर्ड स्टेटमेंट के साथ उस कंजंक्शन का डिसजंक्शन है, या सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का डिसजंक्शन है और उस डिसजंक्शन का फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ कंजंक्शन है, हम क्लियर नहीं है। तो पंक्चुएशन क्या है? ये यूज की जाती है इसी एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन की क्लैरिटी के लिए। इसको क्लियर आपसे क्या रिक्वायर किया जा रहा है, या आपको क्या इन्फॉर्म किया जा रहा है, किस चीज़ के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उस चीज़ में एम्बिग्विटी को क्लैरिफाई करने के लिए पंक्चुएशन इज यूजुअली यूज्ड। एक एग्जांपल है पंक्चुएशन के लिए, बहुत फेमस है, मे भी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने सुनी हो। उर्दू में कहा जाता है रोको कॉमा मत जाने दो, और दूसरा कॉमा अगर यूज किया जाए रोको मत कॉमा जाने दो, दोनों की इंटरप्रिटेशन, दोनों के मीनिंग्स टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। व्हेन वी सेड रोको कॉमा मत जाने दो, दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप द पर्सन, डोंट लेट हिम गो। उसका मतलब ये बना कि इसको रोके रखो, इसको किसी सूरत नहीं जाने देना। अब सेकंड जो हमने पढ़ा रोको मत कॉमा जाने दो, दैट मीन्स के इसको रोकने की जरूरत नहीं है, लेट हिम गो, उसको जाने दो, उसको रोकना नहीं है। अब एक में स्ट्रिक्टनेस शो की गई है कि आप हर सूरत रोको, जाने तो देना ही नहीं है। दूसरे में आप कहते हैं कि रोकने की जरूरत नहीं है, बस जाने दो इसको। तो एक कॉमा की वजह से पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन, पूरे के पूरे मीनिंग्स चेंज हो गए हैं उन वर्ड्स के, उन स्टेटमेंट्स के, उन सेंटेंस के। तो पंक्चुएशन इसीलिए यूज की जाती है कि आप रोको के बाद कॉमा लगाना चाह रहे हैं, रोकने का कह रहे हैं या जाने का कह रहे हैं, accordingly comma will be placed in the suitable position। फिर यहाँ पे पंक्चुएशन हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा। सपोज आप अज्यूम करें, यहाँ पे हमें जो ये नहीं पता है कि हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे, फिर हम उसके बाद जो है हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद हम एडिशन पे आएंगे, फिर सब्सट्रैक्शन पे आएंगे। वो आपको फॉर्मूला अगर नहीं दिया गया, सिंपल स्टेटमेंट है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 3 पहले करना है सॉल्व, फिर 5 करना है। अगर इस तरह से किया जाए तो आंसर विल बी 11। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 प्लस 5 के आंसर के साथ, ये चीज उस केस में आंसर विल बी 16। तो पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। सिंबॉलिक लॉजिक में भी हम इसी तरह से जो है वो डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते हैं, या पंक्चुएशन में यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को अगर यूज करते हैं, पेरेंथेसिस जो छोटी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट है, ब्रेसेस, इनको अगर हम यूज कर रहे हैं। बड़ी ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितनी भी ब्रैकेट्स हैं, जो भी कुछ लिखा हुआ है उस सबको सॉल्व करना। अगर ये तीनों छोटी, बड़ी और दरमियानी ब्रैकेट्स या पेरेंथेसिस, ब्रैकेट्स और ब्रेसेस तीनों अगर यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स सबसे पहले आपने पेरेंथेसिस जो छोटी ब्रैकेट्स है इसके अंदर वट एवर इज रिटन, पहले उसको आपने सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जो दरमियानी ब्रैकेट के अंदर पोर्शन आएगा आपने उसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट्स जो हैं, बड़ी वाली ब्रैकेट्स, उनके अंदर जो भी गिवन है आपने उसको सॉल्व करना है। तो अगर ये ब्रैकेट्स मिसिंग हो तो फिर तो आपकी मर्जी कि आप किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, तो इंटरप्रिटेशन विल बी टोटली डिफरेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, विदाउट यूजिंग
ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस, छोटी बड़ी दरमियानी ब्रैकेट हम अगर यूज़ नहीं करते हैं। तो ये है हमारे पास P डॉट क्यू वी आर, दैट मीन्स कंजंक्शन ऑफ P एंड Q एंड Q एंड R का डिसजंक्शन। अब अगेन वी आर एम्बिगुअस के P और Q का कंजंक्शन पहले फाइंड आउट करके उस कंजंक्शन का R के साथ डिसजंक्शन फाइंड आउट करना है, या फिर Q और R का डिसजंक्शन फाइंड आउट करके P के साथ उस डिसजंक्शन का कंजंक्शन फाइंड आउट करना है। हमें रिक्वायर्ड क्या है? तो ब्रैकेट्स जब हम डाल देंगे, P डॉट Q को ब्रैकेट में पुट किया, वेज आर आपने लिखा, दैट मीन्स पी और क्यू का कंजंक्शन फाइंड आउट करने के बाद उस कंजंक्शन का डिसजंक्शन आर के साथ आप फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर सेंस इस तरह से हो कि क्यू और आर का डिसजंक्शन पहले फाइंड आउट करें, अगर इस तरह से आप सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में को ब्रैकेट्स में पुट इन करते हैं, दैट मीन्स क्यू और आर का पहले डिसजंक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर उस डिसजंक्शन और फर्स्ट स्टेटमेंट जो पी है उसका कंजंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्लैरिटी हो जाती है कि पहले आपने कौन सी दो स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल एक्सरसाइज हम करते हैं बिफोर गोइंग फॉर द प्रैक्टिस ऑफ पंक्चुएशन। एक एग्जांपल है, either no students are interested in the party or it is not the case that the administration requires the students to attend the party। हमारे पास ये एग्जांपल है, पहले हम इसको इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं।